सुलझाकर बेड से उठी तो उसके कानों में मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई और किसी औरत के भजन गाने की भी। सांची अब भी काफी नींद में थी, लेकिन अब लगातार घंटी बजने की आवाज से कहाँ ही उसे नींद आने वाली थी। उसने अपने अलार्म क्लॉक में टाइम देखा तो अभी सुबह के 8 बज रहे थे। सांची अपने रूम के बाहर आई और उसने लिविंग हॉल में जाकर सबसे पहले अपने पापा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जो कि सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कैलाश जी अपनी जगह से उठे और सांची के माथे को प्यार से चूमा और उसके बालों को सहलाया। उसी टाइम पीछे से सांची की माँ अनामिका जी पूजा की थाली लेकर आई और सांची को देखकर कहा, उठ गई तू? चल अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, आज तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। सांची मुस्कुराती हुई अपनी माँ के पास आई और उनके गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, यू आर सो स्वीट मम्मा। मैं तो आज आपको बोलने ही वाली थी कि मेरा आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है और आपने उससे पहले ही बना दिया। इतना कहकर झुककर उसने अपनी माँ के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मम्मा एक बार मैं जल्दी से फ्रेश हो लूं, फिर खाऊंगी आलू के पराठे। और हाँ मम्मा, बुलबुल के लिए भी पराठे पैक कर देना। इतना कहकर सांची रेडी होने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद अनामिका जी ने कैलाश जी को आकर प्रसाद दिया और फिर अपनी पूजा की थाल लेकर वो वापस घर के मंदिर चली गई। 15 मिनट बाद सांची रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आई और अनामिका जी ने उसके प्लेट में 2 पराठे रख दिए और साथ ही साइड में एक लंच बॉक्स रखते हुए उन्होंने कहा, बेटा सांची, मैंने इसमें ही बुलबुल के लिए भी पराठे पैक कर दिए हैं, खिला देना उसे भी। अनामिका जी की फिर अपनी पूजा की थाल लेकर वो वापस घर के मंदिर चली गई। 15 मिनट बाद सांची रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आई और अनामिका जी ने उसके प्लेट में 2 पराठे रख दिए और साथ ही साइड में एक लंच बॉक्स रखते हुए उन्होंने कहा, बेटा सांची, मैंने इसमें ही बुलबुल के लिए भी पराठे पैक कर दिए हैं, खिला देना उसे भी। अनामिका जी की बात सुनकर सांची ने उन्हें बड़ी सी स्माइल पास की और फिर पराठे खाने लगी। सांची अभी खा ही रही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने अपना फोन बाहर निकाल कर देखा तो बुलबुल का कॉल आ रहा था। बुलबुल सांची के ही ऑफिस में काम करती है और उसकी खास सहेली है। सांची के कॉल पिक करते ही बुलबुल ने बोलना शुरू कर दिया, सांची तो आज ऑफिस आ रही है ना? अगर आ रही है तो प्लीज जल्दी से आ जाना, मुझे तेरे हेल्प की जरूरत है। मैंने यहाँ सब कुछ मैसअप कर दिया, अब इससे पहले कि वो खड़ूस बॉस आ जाए और वो ये सब देख ले, प्लीज तो आकर इसे ठीक करके मेरी हेल्प कर देना। बुलबुल की नॉन स्टॉप बकबक पर फुल स्टॉप लगाते हुए सांची ने कहा, अरे अरे पहले सांस तो ले ले, आ रही हूँ मैं ऑफिस, जितनी जल्दी हो सके आती हूँ। ओके ओके बोलकर बुलबुल ने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर सांची ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया तो उसे ऐसा करते देख अनामिका जी ने उससे कहा, अरे बेटा थोड़ा आराम से खा। सांची ने प्लेट में से एक पराठा उठाकर खाते हुए अपनी माँ से कहा, सॉरी मम्मी, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, जल्दी जाना होगा, जाते जाते रास्ते में इस पराठे को आराम से खा लूंगी। इतना बोलकर आगे किसी की बिना कोई बात सुने सांची ने अपना बैग उठाया और वो ऑफिस के